एक हमको कॉपी दे दीजिए कोई आदमी जो हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। वो आप फैन ऑफ करो तो। ठीक। एक चलिए अब आप लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे तभी जाकर ये बनेगा, डायरेक्ट हम पे छोड़ेंगे तो हम सिर्फ नहीं बनाने वाले, ठीक है। आप लोगों की मदद के लिए तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बुआ, वीएसएल थ्योरी पढ़ा था। लोन पेयर की पूरी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखी थी, बट मैंने आपसे कहा था कि उस पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज वो दिन है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। फिर क्या, मॉलिक्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, वो किस तरह का ज्योमेट्री को फॉलो करता है, ठीक है। ये आपको कल की कॉपी में लिखा हुआ होगा ना, एक कॉपी हमको दे दीजिए कल वाला खाली से, हमको हेल्प करेगा कल वाला। कल वाला नहीं लिखे, कल वाला को लिखा है? हाँ? वीडियो नहीं आया है कल वाला? अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, SF4 आया तो था वीडियो, वीडियो तो अपलोड किया गया है। अच्छा, स्टाफ को मैं बोल दूंगा कि वो डाल दे, वीडियो सारा अपलोड हो जाता है, वो शायद फाइल में नहीं डालता होगा, ठीक है ना। देखो बच्चे लोग, SF4, ठीक। एस का अगर आप देखिए तो कितना होता है, सबसे पहली बात, सबसे आउटर और भी वैलेंसी कितना होता है एस का, देखिए आप लोग को लिखवाया था पीरियोडिक टेबल में, आपको मिल जाएगा, है ना। पीरियोडिक टेबल में देखिए सब लोग, एस की वैलेंसी कितनी होगी बच्चे लोग, देखिए 6 है, देखिए तो एस की वैलेंसी 6 है, 6। अच्छा, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे वैलेंसी, प्लस एफ का बोलिए कितना होता है, 7। लेकिन ऐसे ऐसे 4 है, तो 4 गुने 7, ये आपको बनाना है इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो कितना जाएगा बुआ, 7 चौका है, तो 7 चौका 28, और प्लस में क्या है 34, इसको अगर मैं भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 2, तो फिर जो बचता है उसको 2 से भाग दिया जाता है, याद है। तो 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो 4 1, तो आप बताइए स्टेरिक नंबर कितना आया, तो स्टेरिक नंबर 5। और जिसका स्टेरिक नंबर 5 आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना हम लोग को आता है, sp3d, लिख लिए। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने एक बार ये लिख लिया है, तो सबसे पहली बात आप हमको बताइए, तो हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया, क्या आप हमें लोन पेयर बता सकते हैं? तो क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर और माइनस सराउंडिंग में जितना रहता है, तो सराउंडिंग में कितना है 4, तो अब यहाँ पर ये कितना आएगा 1। हम मानते हैं कि कई चीजें ऐसा होता है कि एक बार में नहीं समझ में आता, पर प्रैक्टिस करते करते, केमिस्ट्री इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी बार आप सुनोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपको वो क्या होगा, आएगा। जैसे वैलेंसी बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमको लगता है वैलेंसी में आप फ्रीक्वेंट हो गए होंगे आप, कि हाँ इतना में इस पकड़ कैसे कर लेना है, ठीक है। जोड़ने वाला काम होगा तो ये वाला भी फ्रीक्वेंट हो जाएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो पीछे वाला इजी लगने लगेगा। तो लोन पेयर हमारे पास 1 है, लेकिन लोन पेयर की जरूरत पड़ती है किस स्ट्रक्चर को खींचने में, लेकिन आपको लगता है मॉलिक्यूलर में इसकी जरूरत है, मॉलिक्यूलर्स में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप बताइए, मॉलिक्यूलर अगर sp3d है, तो आप अपने कॉपी में देख के बताइए sp3d का शेप कैसा था, कैसा था? तो आप इसका शेप बताइए, ज्योमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिक शेप क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल, सीधे लिख दो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था। अच्छा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कल लिखवाए हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या था, कल बोला हमको वीडियो स्टार्ट करना पड़ेगा फिर। हाँ, आपको शायद याद होगा कल वाले में कि सी सौ था, याद है, था ना सी सौ, कैसा था बउआ? नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा शीशो वाला ऐसा था, शीशो ऐसा था सर, ठीक है ना, कैसा था बउआ? शीशो है ना, ऐसे नहीं था, नहीं 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 ऐसा भी नहीं था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऐसे था, ऐसे 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 और ऐसे, हाँ ये था शीशो, है ना, ऊपर नीचे करा था। इसे कैसा होगा बुआ, शीशो। कल वाला आप लोगों को लिख लेना चाहिए था यार, बहुत दिक्कत होगा आज, ठीक है ना। खैर, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कल पढ़ा चुके थे, तो फिर वापस यहाँ पे पूरे क्लास को डिस्कस करना, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चे लोग, अब जैसे इसका हम लोगों ने बना लिया है, सेम इसका बना के दिखाइए तो। एक सी का पता है ना 8 होता है,
और एफ का तो लिखवाइए दिए वहां पे साथ। अब जरा बना के दिखाइए तो इसका बाकी को। इसको नोट कर लीजिए और इसको बनाइए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए तो। आप मेरे साथ साथ ट्राई करो, दैट्स वाई आपको ये चीज। जी। स्टेरिक नंबर 5। किसका 3 आएगा? इसका ना, 3 कैसे आएगा? एक सी का 8 है, 2 गुने 7, 7 दूनी 14 प्लस 8 22। काटेंगे किससे? 8 से। 8 दूनी 16। यहाँ 2 ही से काट सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। समझे? अब इससे आगे की कार्रवाई कीजिए तो आप लोग। तो सबसे पहली बात तो अगर आप इसका इस ये 5 लिखे हैं, तो अगर मैं इस 5 से हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगा तो आप क्या लिखिएगा? वही sp3 और d। अगर मैं इससे सिंपल ज्योमेट्रिक पूछूंगा, है ना, यहाँ पर है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रिक, तो आप सिंपल बोलिएगा यहाँ पर, है ना, ट्राइगोनल बाई प्लेनर। अब मामला आएगा लोन पेयर का, ठीक है, जो कल हम लोगों ने सीखा था। तो आप बताइए लोन पेयर वाला में क्या होगा बउआ? तो लोन पेयर कितना होगा? तो स्टेरिक नंबर 5। और सराउंडिंग में कितने हैं बोलिए तो? 3 कहाँ है? 2 ही है ना। तो कितने लोन पेयर आएंगे? 3 लोन पेयर आएंगे। कितने लोन पेयर आएंगे? 3। तो आप बताइए यहाँ पर अब इसका शेप कैसा बनेगा? तो याद आया, एक सी रहेगा बीच में, एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। याद आया? ठीक। और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? एफ। और ये लीनियर शेप है कि नहीं? कैसा है बुआ? लीनियर। हम इस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? क्योंकि कल की पूरी 1 घंटा तो इसी पे हुआ था। तो वापस इस पे हम क्यों जाए फोकस करने में? बस नाम पता चल गया कि हाँ, एक यहाँ पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है बुआ इसका, इस पे कितने लोन पेयर है, तो हमारा ये वाला आ जाएगा। इस पे तो हम लोगों ने किया ही था, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे बढ़े? बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलिए। अब इसका बना के दिखाइए। देखो इसे कैसे बनाना है, मैं थोड़ा सा आपको पहले हेल्प कर देता हूँ। 5 को ये है, तो बी आर कितने बॉन्ड बनाएंगे? 5। एफ के साथ कितने बॉन्ड बनाएंगे? 5। तो 5 को आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। पाई भी होगा लेकिन हमको पाई से मतलब नहीं है। हमको 5 कितने बॉन्ड मिल गए? सिग्मा। मान लीजिए अगर पाई होगा भी तो हमको उससे मतलब नहीं है। और 2 माइनस है, और आपको पता है कि नेगेटिव जाए कहाँ बैठता है ना। तो आप बताइए, इसके पास 5 को बॉन्ड बना लिया, ठीक। और बी आर ये 7 रखता है अपने साथ, और 2 और चला गया वहां पर। तो 5 को में से 2 गो बचल था, और 2 गो और पहुंच गया, तो 4 गो। मतलब कै गो लोन पेयर? 2 गो। 4 गो लोन पेयर? 2 गो से एगो बनता है। 4 गो इलेक्ट्रॉन से कै गो लोन पेयर बनेगा? 2 गो लोन पेयर बनेगा। तो इसके पास 5 इसने बनाया था बॉन्ड सिग्मा, अब प्लस कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। तो बताइए इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 5 और 2 7। ऐसा ही ना निकलता है स्टेरिक नंबर? बढ़िया, आप उस वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, वो वाला अपना प्लस करके 2 को जोड़ करके उससे भी कर सकते हो। लेकिन ये भी तो आप कर सकते हो ना, 5 बॉन्ड और प्लस 2 यहाँ पे लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा? 7। अब स्टेरिक नंबर 7 आया तो ये किसको फॉलो करेगा? तो आप लोग स्टार्ट कीजिए ना। sp3d क्या? d3। अच्छा अब स्टार्ट कीजिए, कैसा शेप होगा, कैसा क्या होगा, सब लिखिए इसका। इसका क्या होता है पहले मॉलिक्यूलर शेप? पेंटागोनल बाई पिरामिड, यही ना, पेंटागोनल बाई पिरामिड। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मॉलिक्यूलर, ठीक है। अच्छा क्या इसका लोन पेयर निकाला जा सकता है? 2 गो है, तो पहले निकाल के पहले रख दिए हुए, 2 गो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? और 5 को ये बनाएगा, तो याद आया, बी आर
1 2 3 4 5। ये किसके साथ है बुआ? आ दूगो क्या चाहिए हमको? लोन। एगो ऊपर बन गया। चलिए इसको लिखिए तो आप लोग। और इसका कल वाले में आपको मिल जाएगा। याद है SP3D3 में जब दूगो लोन पेयर हो तो क्या लिखवाए थे? डिस्टॉर्टेड शायद। कैसा था वो शायद वो? हाँ डिस्टॉर्टेड था वो, है ना? पेंटागोनल प्लेनर था ना? अच्छा हाँ हाँ हाँ। ये खत्म हो गया था, हाँ ठीक है, ये खत्म हो गया था ना, तो सारा किस में था? प्लेन में था, तो लिखवाए थे पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है। हालांकि इसमें हमको दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि कल सारा का चार्ट बनाया जा चुका है। अच्छा वीडियो क्यों देख रहे हैं? तुम लोगों को तो कल लिखवाया था ना कल आप लोगों को, तो वीडियो क्यों देख रहे हैं? लिखा हुआ तो है ही आप लोगों का, है ना? तो कल जो है ये वाला आप वहां से खुद देख कर पता कर लीजिएगा। हमको बस यहाँ तक खाली पहुंचना है कि इसमें ये कितना है और लोन पेयर कितना, बाकी तो तुम लोग सारा इन्फॉर्मेशन है ही आपके पास। ठीक है, इसका बना के दिखाइए NaCl3 का। इस पे कितने सिग्मा है? 3। और एक यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। एक लोन पेयर रहता है इन पर। एन का 5 होता है ना? और एन का कितना होता है? तो 5 में से 3 को बीजेगा, 2 ना बच गया, 2 से एगो लोन पेयर नहीं बनेगा। ठीक है ना? ट्राई कीजिए। तो ये कैसा बनेगा बुआ? 3, सॉरी 4 ना? तो क्या बनेगा ये? और SP3 का कैसा होता है बता सकते हो? टेट्राहेड्रल। हम्म। अच्छा टेट्राहेड्रल होता है। लोन पेयर कितने होंगे बोलिए तो? 1 दिया हुआ है। तो इसमें से क्या चाहिए वो देखिए तो। एन 3 गो ना टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसका शेप आपको बता चुके हैं, पढ़ा हुआ है। देखो तो इसका शेप क्या है? SP3 में जब एगो लोन पेयर हो तो नहीं दिया हुआ है? हाँ वो कर देंगे, बोलो ना। लिखे हुए नहीं हो तुम? लाओ तो, लाओ तो। SP3 में कहाँ है? SP3 में जब एगो हो ना, एगो वाला कहाँ लिखे हो तुम? कहाँ लिखे हो तुम? ये था, ऐसे वाला था, ऐसे ऐसे था ना? ये कैसे था, है ना? खैर, हाँ तो देख लीजिएगा आप लोग क्या था। तो ये टेट्राहेड्रल, ये क्या था? ट्रायगोनल है। कोई लिखा हुआ है ढंग से यार? कुछ तो यार तुम लोग शर्म करो। कोई लिखा, कोई नहीं। कल जबकि हम लिखवाए थे, ये नहीं बोलते कि वीडियो देख के लाने के लिए ना तो। तुम लोग को अब ठोकैया लगेगा, समझे? और कुछ नहीं। हम्म। पिरामिडल ना शेप था इसका। कौन सा शेप था बुआ? पिरामिडल, ठीक है। अजीब स्थिति है आप लोगों का। चलिए तो हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। ठीक है, तो कल के क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया कि हम इसमें से कैसे ढूंढेंगे। तो बोलिएगा सर सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे इसमें? कि सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेंगे कि भैया कितना यहाँ पर स्टेरिक नंबर है। स्टेरिक नंबर निकालने का दो तरीका, या तो आप नंबर से निकाले या बॉन्ड गिन के निकाल लीजिए। स्टेरिक नंबर निकालने के बाद क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद उसका ज्योमेट्री के लिए हम लोग कॉपी खोल लेंगे, वहां से देख लेंगे हम लोग कैसे कैसे क्या है। उसके बाद लोन पेयर निकाल लेंगे। लोन पेयर की बता चुके, स्टेरिक में से आसपास की संख्या घटेगा। और उसके बाद जैसा वो लोन पेयर आएगा, उस पर कितने लोन पेयर पे कैसा शेप बनेगा, कल सब चार्ट लिखवा चुके हैं। ठीक है, उस चार्ट को देख के इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख देना है। ठीक है, चलिए अब आता है आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है आप सभी लोग लिखिएगा, और नहीं लिखेंगे तो भी गोर हाथ तोड़ देंगे मार करके। बोलते हैं लिखने के लिए तो लिखता नहीं, नौटंकी करता है तुम लोग। सब लोग लिखना चालू करो तो। पहले जैसे बोलते हो उसको लिखो। क्या लिखा हुआ है? पोजीशन ऑफ कौन सा पेयर? लोन पेयर। या इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल बॉन्ड या मोर EN एटम्स। ठीक है ना? तो हम लोग पोजीशन जानेंगे, कौन चीज कहाँ रहने वाला है। तो चलिए लिखिए तो आप लोग पोजीशन, पहले हेडिंग दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इसमें, आपको पता है ना अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जिसका स्टेरिक नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो।
तो देखो इसका होता है sp, sp2, sp3 बस। तो स्टेरिक नंबर 2 से लेकर कहाँ तक? 4 तक। तो ऐसे ऐसे चीजों को जानने के लिए हमें कहा जाता है कि जिसका स्टेरिक नंबर 2 से लेकर 4 तक हो, जिसका स्टेरिक नंबर 2 से लेकर 4 तक हो, तो कहा जाता है केस 1 में इफ हाइब्रिडाइजेशन इज कितना? sp, sp2, sp3, इस तीनों का लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या पढ़ेंगे बुआ इसको? लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड और क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसका बुआ? एटम का। कहीं भी प्लेस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई खास पोजीशन नहीं है कि फलानवा वहां पर जाएगा, कहीं भी उसको प्लेस कर देना। इसमें किस में? sp, sp2, sp3, इसमें कोई झमेला की बात नहीं है। इसको तुम कहीं भी प्लेस कर देना। आप खाली लिखने पर देना, सब लिखने में भिड़ गया, आप इस बातें नहीं सुन रहे आप, ठीक है। तो क्या इस पर है? उसके बाद इसकी जो ज्योमेट्री कैसी होगी? रेगुलर। कैसी ज्योमेट्री होगी? रेगुलर। उसके बाद बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल दोनों क्या मिलेंगे आपको? सेम। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्या मिलेंगे? सेम। लेकिन मामला कहां से फंसता है बउआ? केस 2 sp3d, ठीक है। अब sp3d का हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो यहाँ देखिए sp3d आप लोग निकाल लीजिएगा। तो बताइए, तो sp3d का, ठीक है ना, पहले आप शेप कैसा होता है जरा बताइएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी ज्योमेट्री पॉलीमोलिकुलर से बताओ ना, बिना लोन पेयर का। टेट्राहेड्रा। टेट्राहेड्रा कैसा होता है बुआ? टेट्राहेड्रल। अब बताओ, टेट्राहेड्रल जो होता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसमें कुछ शेप ऐसा बनता है, देखो तो। ये टेट्राहेड्रल थोड़ी ना होता है। वही तो बोल रहे तो कैसन लगा था। टेट्राहेड्रल इसका ना होता है। तुम लोगों को बोलते हैं पढ़ के बैठने के लिए, तो पढ़ता उड़ता नहीं है, खाली बैठ के ठिठियाते रहते तुम लोग बैठ के। तुमको कॉपी सामने को तो छोड़ी, तो ढंग से करो। क्या लिखेंगे बुआ? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। देखो, ए कॉपी पर ध्यान दो। कॉपी पर अगर गलती बताओ आप पिटाओगे तुम लोग, आप कोई उपाय नहीं है। खड़ा करा के पूछ के पीटेंगे आप तुम लोगों को। ऐसे डॉट 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 डॉट, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसमें दो लाइन ऐसे निकलते हैं ऊपर, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है वो इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल करने का मतलब 3 एंगल है, 120 120 120, तो 12 तिहाई 36। तो बताइए इक्वेटोरियल पर है कि नहीं? सभी क्या है वो? इक्वेटोरियल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, और ये एक्सिस की तरह है कि नहीं? एक्सिस मतलब अक्ष, जिसके चारों ओर घिरनी नचेगा। तो इसको क्या बोलेंगे बुआ? एक्सियल लाइन। कौन सा लाइन बुआ? एक्सियल। हमको एंगल बताइए कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का एंगल कितना होता है, आप लोग देख के बताइए। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का एंगल कितना होता है? देखो, पहले तो 120 3 गो होगा आपस में, और 90 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो 90 डिग्री कितना होगा बुआ? 6। कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास आया, ठीक है। किसका बुआ आया? ये sp3 का। तो एक काम कीजिए, आप फटाक से जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो ये लिख करके एक केस 2, क्योंकि अभी ये काम आने वाला है। जल्दी। ठीक है, सिर्फ सेप बनाई ना आप, सेप, बाकी हम देख लेंगे। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, आपने क्या देखा कि, पहले आप लोग नोट तो कर लो पहले। एक्सियल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, किसके तुलना में? इक्वेटोरियल के तुलना में। क्योंकि देखो यहाँ पर ये सीधे सामने खड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे
बॉन्ड लेंथ क्या बोलेंगे बुआ? बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका बुआ? एक्सियल का ज्यादा बड़ा है किससे? बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक है, बॉन्ड लेंथ एक्सियल का ज्यादा बड़ा है किससे? बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल के। अब सवाल है लोन पेयर को कहाँ रखा जाएगा? अगर हमको लोन पेयर प्लेस करने का कभी मौका मिला तो आप जरा सोच के देखिए हम लोन पेयर को कहाँ रखना प्रीफर करेंगे? एक्सियल लाइन पे करेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पे करेंगे? ध्यान रखना, बॉन्ड पेयर को वहां रखना जहां पे रिपल्सन मिनिमम हो। ज्यादा रिपल्सन होगा तो खराबी हो जाएगा। हमको हमको क्या चाहिए? कम से कम रिपल्सन हो, कम से कम डिस्टर्ब करे। तो आप सोच के बताइए हम एक्सियल पे रखेंगे तब हमको ज्यादा अच्छा रहेगा, रिपल्सन कम होगा, या इक्वेटोरियल पर रिपल्सन कम होगा? ये आपको सोच के बताना है, जरा सोचिए कहाँ पर रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। एक्सियल पर। देखिए बुआ, अगर आप एक्सियल पे रखिएगा तो ये इससे भी टकराएगा, इससे भी टकराएगा, इससे भी टकराएगा और इससे भी टकराएगा, तो इसका टकराव ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वेटोरियल पे रखते हो तो इसका टकराव क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। तो इसको कहाँ रखना चाहिए? इक्वेटोरियल पे। कहाँ रखना चाहिए ताकि हमको रिपल्सन क्या लगे? कम। तो क्या बोलेगा? लोन पेयर प्लेस ऑन कौन से पार्ट पर? इक्वेटोरियल। क्यों? मिनिमम रिपल्सन किसकी वजह से हुआ? मिनिमम रिपल्सन। ठीक है ना? ठीक। और सुन लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उल्टा प्लेस करते हैं मैक्सिमम रिपल्सन पर, क्योंकि जिसका रिपल्सन मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी। तो पक्की बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहाँ प्लेस करेंगे? इसके उल्टा। इक्वेटोरियल है तो कहाँ प्लेस करेंगे बुआ? एक्सियल लाइन पर। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि sp3d में ये कैसा मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो एक्सियल के यहाँ पर 90 के 6 है, और ये तो पहले इन्फॉर्मेशन दिए हुए आपको पहले से। अब रखना कहाँ पर है इसमें? तो रखिएगा कहाँ पे बुआ? इक्वेटोरियल। क्यों इक्वेटोरियल पे रखेंगे? ताकि हमारा रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम, मिनिमम। ठीक है ना? तो इतना बात समझ में आया। ये किसके लिए था बुआ? sp3d। आप एक काम करो, इस तीनों बात को लिख लीजिए ताकि हम इस तीनों बात से आगे बात कर सके। ठीक है, बढ़िया। बढ़िया। देखिए, अब अगला कौन है बुआ? sp3d2। आपको नहीं लग रहा है इसका ऑक्टाहेड्रल होगा? कैसा होगा बुआ? ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे बोलेंगे बोलेंगे बुआ ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल होगा तो उसका पिक्चर ऐसे बनेगा। हम्म। और आपको पता है ना ऑल बॉन्ड्स आर सेम। इसके सारे बॉन्ड्स कितने होंगे? याद है 12, सब 90 डिग्री होता है, इसने 12 को होता है। लिखवाया था। थीटा बराबर कितना डिग्री? 90। तो जब ऐसा हालात है तो आपको नहीं लग रहा सारे बॉन्ड सेम होंगे? सारे बॉन्ड क्या होंगे? सेम। तो आप बताइए यहाँ पर क्या बोलेंगे? ऑल बॉन्ड्स आर सेम। तो इसलिए आप कह सकते हो कि बॉन्ड लेंथ, कौन सा लेंथ होगा? बॉन्ड लेंथ किसके, चाहे एक्सियल का हो
एक्सियल बराबर होगा किसके? बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल का, है ना? देखो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, क्या बोलते हैं इसको बुआ? इक्वेटोरियल। और इसको क्या बोलते हैं बुआ? एक्सियल। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के आपस में क्या है बुआ? बराबर है। अब बताइए हम लोन पेयर को कहाँ रखना पसंद करेंगे? देखो सब तो बराबर हैं, पहले वाले में क्या था, 3 गो था तो थोड़ा एडजस्ट कर लेता वो, लेकिन इसमें 4 गो है, और 4 गो आदमी का जगह जब फिक्स हो गया तो उसके बीच में तुम लगाओगे तो वो चारों को डिस्टर्ब करेगा। किसको डिस्टर्ब करेगा? और यहाँ पे करोगे तो ये थोड़ा कम डिस्टर्ब, क्योंकि चारों के साथ समान बना के रखेगा। चारों के साथ क्या बना के रखेगा? समान। लेकिन यहाँ पर किसको डिस्टर्ब करेगा? चारों को। तो हमको अपना लोन पेयर कहाँ रखना चाहिए? इस चारों के पास या ऊपर वाले के पास? एक्सियल पे रखना चाहिए, ताकि वो चारों को बढ़िया से बांध के रखे। और बीच में घुस जाएगा तो इन्हें वाले को तंगा ज्यादा करेगा, नहीं वाले ज्यादा करेगा उन्हें वाले को, तो यहाँ पे सब कुछ डिस्टॉर्टेड हो जाएगा ना। इसी वजह से हमको कहाँ रखना है बुआ? यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे बुआ यहाँ पर? लोन पेयर प्लेस ऑन किस पर? एक्सियल लाइन। तो अब बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ रहेगा? बोलिए। इक्वेटोरियल पर, बोले थे ना उल्टा काम करता है। कहाँ पे काम करेगा बुआ? इक्वेटोरियल। उतार लीजिए इसको। हम्म, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आखिरी है, जिसका नाम क्या है बुआ? sp3d। आपको याद होगा इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सुन लो, सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, इसको समझ जाओगे तुम सब समझ जाओगे। देखो क्या होता है, 3 गो आदमी बस पे बैठा हुआ है, ठीक, बस के एक सीट पर, और कसम कुर्सी है। इलेक्ट्रॉन 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 क्या करेगा? धक्का देगा ना भाई, ये सब दूसरे को धक्का देगा कि नहीं देगा? देगा। तो 2 गो आदमी जब पीछे से कस रहा है तो एगो आदमी क्या करता है, बीच में से हल्का सा नहीं आया खसक जाता है, बैठता वहीं पर है, हल्का सा नहीं आया खसक जाता है, और पीछे का गर्दन जो है पीछे से पीछे रहेगा इसे, और आगे रहेगा। करता है कि नहीं करता है? कुचम कुची से अच्छा क्या है, थोड़ा सा आया खसक जाता है सीट पे, पीछे उन लोगों का। तो यही ये काम करता है, ये था सेम में ही, लेकिन यहाँ पे कच्चम कुच्ची की वजह से थोड़ा सा कहाँ निकल गया आगे, जिससे आगे निकलने के कारण इसका ये वाला जो उठवा है ये थोड़ा मोट हो गया। हो गया। तो अब ऐसे हालात है, बताइए एगो ऐसे था, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सतमन, कितना? पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिड। अब बताइए इसके, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। हम्म, इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल। बताइए तो कितना डिग्री एंगल था? एंगल से बताइए ना, एंगल कितना कितना था? 180 या कितना था एक? 90 डिग्री का, 10 और 72 डिग्री का। अच्छा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है इक्वेटोरियल लाइन का लेंथ ज्यादा है इससे, एक्सियल से? बोलिए ना, क्योंकि ये आगे ना खसक गया हुआ है, तो किसका किसका लेंथ ज्यादा होगा? इक्वेटोरियल का। किससे? एक्सियल से। तो चलिए सबसे पहली बात ये हुआ। अब तो एक पहला पॉइंट लिखिए तब वो आप सब लोग, लिखवाता हूँ, लिखिएगा। इक्वेटोरियल
बॉन्ड लेंथ किसका बउआ? इक्वेटोरियल का ज्यादा बड़ा है किससे? बॉन्ड लेंथ किसके? एक्सियल से। ठीक है, कारण आपको पता है, धक्का देगा तो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो लंबाई ज्यादा लेगा आपको। ठीक, अच्छा दूसरी बात समझ लीजिए पहले। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर एक केस है, अगर एक लोन पेयर रखना हो तो सुनिएगा, जहां जगह ज्यादा होगा वहां ना बैठना आसान होता है, किसी को रखना आसान होता है। तो एक्सियल पे रखना आसान होगा कि इक्वेटोरियल पे होगा? इक्वेटोरियल पे ना, क्योंकि वो ये क्या कर रहा है, खसक रहा है, अपनी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा लिया है। तो बॉन्ड लेंथ का तो स्पेस क्या हो गया, उसको मिल गया। तो ऐसे हालात में हमको जब एगो लोन पेयर होगा तो कहाँ रखना चाहिए? ऑन एक्सियल नहीं, ऑन इक्वेटोरियल। 1 2 3 4 5 6। ठीक, और अगर यहाँ पे कितने आ जाए बउआ? 2। यही देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये बोलेगा हम एक के गुना से तो खसके हैं, दूसरे काम थोड़ी ना खसकेंगे। तो अगर दूसरे का रखेंगे सब गड़बड़ा जाएगा। तब बोलेंगे छोड़ 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 पैसा लाम, जैसे पहले हम उन्हें रह दे। तो क्या बोलेगा, ये दोनों को कहाँ प्लेस करें? तब जाके बोला जाएगा कि ऐसे 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 ऐसे, और तब इसको ऐसे और इसको ऐसे। मतलब अगर 2 गो हुआ तो कहाँ पर प्लेस किया जाएगा? एक्सियल पर। अगर 2 गो हुआ तो ऊपर नीचे फिट करने के लिए कहाँ प्लेस किया जाएगा? एक्सियल पर। और एगो आदमी होगा तो बीच में फिट कर देंगे। जैसे आप बस में जाते हो, एगो आदमी खसक के बैठ सकता है तो बोलते बैठिए ना, मर जाती है बैठिए ना आराम से खसक करके। लेकिन अगर वो पति पत्नी आ जाए, 2 गो आ जाए जोड़ा में, तो क्या बोलिएगा? उसमें कैसे एडजस्ट करेगा? वो तो बैठ ही जाएगा, वो कहाँ बैठेगी? उसके लिए हमको पूरा सीटें खाली करना पड़ेगा ऊपर नीचे का। समझ रहे हैं? तो जब इसमें देखिए, इसमें पहली बार 2 केस आया है। तो अगर 1 रहेगा तो क्या होगा बउआ? इक्वेटोरियल पर। और 2 रहेगा तो कहाँ बउआ? एक्सियल पर। समझ में आ गया? तो यही हमारा क्या था बउआ? लोन पेयर की प्लेसमेंट थी। किसकी प्लेसमेंट थी बउआ? लोन पेयर की। ठीक है, ठीक है। चलिए आप एक बार एक काम करते हैं, एक बार पहले हम शुरू से रिपीट कर देते हैं ताकि आपकी पूरी कहानी एक बार वापस खत्म हो। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन वाली कहानी? ठीक है, अच्छा। अगर मान के चलिए, यहाँ पे देखिएगा, अगर sp हो, sp2 sp3 हो, तो लोन पे रखने का कोई झंझट है? जहां मन है वहां रख दो। अच्छा, और अब बॉन्ड लेंथ और ये सब क्या होगा? सब सेम। लेकिन अगर क्या आ जाए, sp3d, तो आपके पास कैसा बनाता है? तो ऐसे हालात में आप बताइए, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है? किसके तुलना में? इक्वेटोरियल की तुलना में। तो लोन पेयर कहाँ रखना चाहिए? इक्वेटोरियल पर। किस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ रहेगा? एक्सियल पर। ठीक। इसका लोन पेयर कहाँ रखेंगे? इक्वेटोरियल पर क्या एक्सियल पर? एक्सियल पर। इक्वेटोरियल एकदम प्लेस एकदम बैठा हुआ है, उसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बताओ इसका लोन पेयर कहाँ रखेंगे? वो डिपेंड करता है, एगो रहेगा तो इक्वेटोरियल, 2 गो रहेगा तो। हम फिर से पूछते हैं, जवाब दीजिएगा आप, ठीक है ना, लोन पेयर के बारे में। sp sp2 sp3 का लोन पेयर कहाँ रखेंगे? कहीं पर भी रख देंगे। अच्छा, sp3d का कहाँ रखेंगे? इक्वेटोरियल पर। अच्छा, sp3d2 का कहाँ रखेंगे? अच्छा, sp3d3 का। इतना कहानी याद हो जाएगा, बस यही तो है, बाकी सब तो पुराना नॉलेज है। ठीक है, तो इतनी कहानी आप लोग को याद रहेगी। तो कल आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार कंप्लीट पूरा जो है, ठीक है ना, इसको आपको देख रहे हैं ना कि जब पढ़ते वक्त में आप तो कितना सारा काम आ रहा है, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग अपने कॉपी को बना करके रखिए सारे बच्चे, ठीक है ना। तो हम आप पूरा डाल देंगे एक बार। केमिकल बॉन्डिंग का आप खत्म ही हो जाएगा थोड़े दिन में। तो केमिकल बॉन्डिंग के हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा ऑक्टेट, खत्म हुआ, वो रूल फ्लॉप हुआ तो वीबीटी, वीबीटी फ्लॉप हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन फ्लॉप हुआ तो बीएससी वाला, और ये भी फ्लॉप होगा तो फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है ना। तो खैर अभी आप इतना देख लीजिए, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा घर पर। किसका है ये? और कल जो सवाल दिए थे बनाया आप लोग कि नहीं बनाए हो? नहीं बनाया? नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री में दिए थे ना 3-4 गो सवाल, लास्ट में दिए थे ना 3-4 गो सवाल, को अच्छी से बनाने के लिए बुक से, असाइनमेंट से नहीं छुए भी नहीं आप लोग हैं? अच्छा ठीक है, आप लोग का व्यवस्था करना पड़ेगा ढंग से। कल से है, सबका गार्जियन का नंबर रख